सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी विषम सेमेस्टर की पढ़ाई में मस्त होंगे और लगभग आपने विषम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी को पूर्ण कर लिया होगा और अब रिवीजन केवल रह गया होगा, क्योंकि हमने आपको दीपावली के पहले ही एक यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशन लिया था और उसके अलावा एक दो वीडियो और बनाया है जिसमें डिटेल से आपको चीज़ें बताई थी कि 3 दिसंबर से 12 जनवरी तक। उस वीडियो में यही हमने बताया है, आप जाकर लगभग 30 अक्टूबर की वीडियो है, देख लीजिएगा। 3 दिसंबर से 12 जनवरी तक आपको बताया था कि आपकी परीक्षाएं होंगी। परीक्षा फॉर्म के बारे में कई बार बताया है, लेकिन कारण आप सभी को पता है कि समर्थ पोर्टल की वजह से चीज़ें रुकी हुई थी। ठीक है, समर्थ पोर्टल की वजह से चीज़ें रुकी हुई थी। इस पर विश्वविद्यालय भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा था। कारण क्या है? कारण है उच्च शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश की प्रमुख राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल, जो कि राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होती हैं, उन्होंने आदेश दिया था कि ई समर्थ पोर्टल से ही सारे कार्य किए जाएं। और अभी हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर लगभग 3-4 दिन पहले बताया था, 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ते हो गए होंगे, कि सभी कुलपतियों और राज्यपाल महोदय की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें सभी कुलपतियों ने समर्थ पोर्टल से काम किए जाने पर हाथ खड़े कर दिए थे। कारण है कि इसका प्रोसेस बहुत स्लो है। अगर समर्थ पोर्टल से ही सारे कार्य किए जाते तो आपकी परीक्षा अवश्य ही जनवरी में चली जाती है, लेकिन शुक्र है कि वहाँ से परमिशन मिल गई कि आप लोग अपना कार्य कर सकते हैं, प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टर पोर्टल के अलावा कार्य कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अमूमन हमारा जो वीडियो होता है 8 से 10 मिनट में, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। कारण क्या है कि आप सभी के कल शाम से इतने ज़्यादा प्रश्न आ गए हैं कि उस पर एक डिटेल वीडियो बहुत ज़रूरी था और एक एक चीज़ें ताकि स्पष्ट हो सके। चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पर संख्या सब्सक्राइबर की 8000 है। वैसे तो हम बार बार इसके बारे में नहीं कहते कभी, आज पहली बार बोल रहे हैं। इसको आप लोग जल्द से जल्द 10,000 क्लब में पहुंचाइए। देखना है कि आप सभी कितना सपोर्ट करते हैं कि 10,000 प्लस हो जाता है। ये देखने की बात होगी कि 1 दिन में, कि 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कितनी जल्दी आप लोग इसको पहुंचा देते हैं। कितनी जल्दी पहुंच जाएगा यह आपके सपोर्ट के ऊपर निर्भर है। अगर आपको सूचना सही मिल रही है इस चैनल के माध्यम से, तो आप इसको 10,000 में बहुत जल्दी पहुंचा देंगे। क्योंकि वीडियो को जो देखते हैं, अभी जो शाम की वीडियो अपलोड हुई है, लगभग उसमें अभी करंट में लगभग 3,000 के आसपास में भी पहुंच गए हैं। उसमें से आधे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, यानी कि 1500 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 1500 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप क्या मतलब निकलता है? क्या सब्सक्राइब करने का पैसा देना पड़ता है? अगर सब्सक्राइब करने के पैसे देने पड़ते हो तो आप मत सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से एक खुशी मिलती है कि हमारे परिवार में इतने लोग जुड़े हुए हैं हमसे, बस। और कोई बहुत सब्सक्राइबर का महत्व नहीं है। इतना खुशी मिलती है कि इतने सब्सक्राइबर, इतना परिवार हमारा इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त मित्र, भाई बहन, अगल बगल के जितने भी भाई बहन हैं सभी तक शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट स्किप मत कीजिएगा।
और ये व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पर अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हों तो तुरंत जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर 2700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ यह टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, रज्जू भैया प्रयागराज का। यहाँ पर भी 2700 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं, यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। अब यहाँ जुड़ने से फ़ायदा क्या होगा? यहाँ जुड़ने से आपको फ़ायदा ये है कि आपको एक एक जानकारी, क्योंकि हर चीज़ें आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं बताई जा सकती हैं, तो जो छोटी बातें रहते हैं या कोई बैठक हुई परीक्षा को लेकर या कोई और अपडेट छोटा मोटा है तो उसको वहाँ पर दे दिया जाता है, क्योंकि आगे चलकर जब परीक्षा की तिथि घोषित होगी तो हो सकता है कि हमेशा का यह रहा है कि एक दो परीक्षाएं ज़रूर बीच बीच में टल जाती है किसी कारणवश, या ठीक है कोई कारण रह जाता है कि पेपर कभी कभी टल जाते हैं, तो वह हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए और आपको पता न चले, तो वह सब छोटी जानकारी वहाँ पर मिल जाती है। तो जो जगह ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम को मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारा परिवार जल्दी 10,000 का हो गया है। तो देखते हैं कितनी जल्दी में आप लोग 10,000 का परिवार कर देंगे। जितनी जल्दी आप लोग 10,000 का परिवार करेंगे, हम विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले परीक्षा समय सारणी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तभी करा सकते हैं पहले जब आप 10,000 के क्लब में शामिल करा देंगे। तो देखना है कि आप कितनी जल्दी करा देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से पहले अगर आपको समय सारणी चाहिए तो 10,000 कंप्लीट करा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जिसका पूर्ववर्ती नाम है इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय। एक एक चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें स्पष्ट करते चलेंगे, क्योंकि कई लोगों के कुछ डाउट रहते हैं तो वह क्लियर नहीं हो पाते हैं। इससे संबंधित 4 जिलों में प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी में 703 महाविद्यालय हैं और इसका मुख्य परिसर नैनी में संचालित होता है। विषम सेमेस्टर के बात करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में ऑड सेमेस्टर बोलते हैं, जिसको हम पहला, तीसरा, पाँचवा, 7वां और 9वां सेमेस्टर, ठीक है। BA-LLB 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है, या BA+MA 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जिसमें 7वां और 9वां सेमेस्टर आता है। बाकी सभी में पहला, तीसरा, 5वां सेमेस्टर तक आता है। यह वीडियो सभी पाठ्यक्रमों के लिए होगा, ध्यान से समझिएगा। चाहे आप BA में हो, चाहे आप BSc में हो, चाहे आप BCom में हो, ठीक है, चाहे आप MA में हो, MSc में हो, MCom में हो, LLB में हो, BA-LLB में हो, LLM में हो, BSc AG में हो, MSc AG में हो, B.Ed में हो, M.Ed में हो, B.Ped में हो, M.Ped में हो, B.Pharma में हो, या किसी अन्य पाठ्यक्रम BC-MCA में हो, BBA में हो, MBA में हो, सभी पाठ्यक्रमों के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर पाठ्यक्रम के लिए अलग अलग इस पर वीडियो बनाना संभव भी नहीं है और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा कि वही बार बार वीडियो आ रही है, क्योंकि सब में वही चीज़ें बताई जाएंगी। चाहे आप जिस पाठ्यक्रम में हो, ई-समर्थ पोर्टल पर आपको आईडी बनवाना ज़रूरी है, आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अविलंब रजिस्ट्रेशन कर लें, और अगर आपने प्रोफाइल बनाया है तो उसमें वो समर्थ पोर्टल पर आईडी बना लिया है तो प्रोफाइल ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा, और ABCID ज़रूर लिंक कर दीजिएगा। ये दोनों काम करना ज़रूरी है अगर समर्थ पोर्टल पर आपकी आईडी बन गई है तो, ठीक है। चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी कि बना लेंगे। इसका भी वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, 30 अक्टूबर के बाद की वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार चेक करेंगे तो की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ई-समर्थ पोर्टल पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। ई-समर्थ
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ई समर्थ पोर्टल की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी अभी छात्र हैं वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग और राज्यपाल महोदया ने अनुमति दे दी है कि आप जैसे परीक्षा फॉर्म पहले फिलअप करते थे वैसे फिलअप करवाइए, लेकिन एडमिट कार्ड उसी पर जारी करना है आपको, ठीक है, समर्थ पोर्टल पे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये जो विषम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म है वह आज से यानी कि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क आप 26 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। इसके आगे भी तिथियां 2-4 दिन बढ़ेंगी, लेकिन आप लोग प्रयास करिएगा कि इसी में सब लोग जमा करते हैं, ठीक है। आप ये मत कहिएगा कि आपने सर कहा था कि तिथि बढ़ेगी और लेकिन नहीं बढ़ी, तो आप प्रयास करिए कि इसी में आप भर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तो सभी लोग भर लेंगे। कोई भी पाठ्यक्रम आपको हो, BA BSc BCom MM SC का बार बार पाठ्यक्रम का नाम लेना बहुत लंबी वीडियो फिर हो जाएगी। इसमें आप तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां, ठीक है, कौन कौन, तीसरा सेमेस्टर, 5वां सेमेस्टर, 7वां सेमेस्टर, 9वां सेमेस्टर, कोई भी हो, BA BSc BCom MM SC MCom B.Ed MPed, ठीक है, LLB BLLB। अगर रेगुलर के छात्र हैं तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें सेमेस्टर में, तो इसके परीक्षा फॉर्म केवल और केवल महाविद्यालय द्वारा भरे जाएंगे। इसका परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल से अभी इस बार नहीं भरा जाएगा। बात क्लियर। अपने महाविद्यालय संपर्क कर लीजिएगा। फ़ी कितनी लगती है हर पाठ्यक्रम के लिए, इसके लिए भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका वीडियो देख लीजिएगा कि कितनी फ़ी लगती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्जेज बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं उसके लिए बहुत थोड़ा सा अलग वीडियो है। एक वीडियो देख लीजिएगा कितना फ़ी लगता है, तो आपका पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपका किसी भी पाठ्यक्रम का पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, 5वां सेमेस्टर, 7वां सेमेस्टर, 9वां सेमेस्टर है, उसमें बैक लगा है, किसी भी में बैक लगा है, चाहे वो स्पेशल में ही बैक हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई स्पेशल के लिए अलग से बैक नहीं है, इस बार भरा जाएगा। सबका सिंपल बैक माना जाता है। NQ को भी बैक की श्रेणी में माना जाता है, UFM को भी बैक की श्रेणी में माना जाएगा और स्पेशल बैक को भी बैक की श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है। तो ये चारों लोग एक लिंक से फॉर्म भरेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका चाहे को करिकुलर में NQ लगा यानी कि नॉट क्वालिफाइड, या UFM मास कापी लगा हो या बैक लगा हो, सबका एक ही में फॉर्म भरा जाएगा। अगर EX यानी कि जब फेल हो जाते हैं जो कैंडिडेट, उनका लिंक अलग होता है, ठीक है, केवल लिंक अलग होता है, फॉर्म सबका साथ ही में भरा जाएगा, लिंक अलग रहेगा। तो इसके परीक्षा फॉर्म आप स्वयं से भर सकते हैं अगर चाहें तो। इन सब के जितने भी हैं, स्पेशल बैग भी इसमें शामिल है। आप चाहे तो साइबर कैफ़े के माध्यम से भरवा सकते हैं या अपने महाविद्यालय से, जैसे आपको उचित पड़े, ठीक है। बैग कितनी फीस रहती है, EX कितना फीस रहता है, यह सब डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, देख लीजिएगा। कैसे ये फॉर्म भरना है, ये प्रोसेस बैक का, क्योंकि रेगुलर के तो कॉलेजों द्वारा भरे जाएंगे, इनका प्रोसेस का वीडियो आज शाम को जब लिंक जनरेट हो जाएगा तो हम वीडियो डिटेल से बता देंगे। बिना वीडियो देखे आप फॉर्म को नहीं भरिएगा। इसको ध्यान से यहाँ पॉइंट को सुन लीजिएगा। फॉर्म भरने समय इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं जिनका सलूशन विश्वविद्यालय भी नहीं दे पाता है और आप परेशान होते हैं बार बार। अगर इसकी वीडियो एक बार बन जाएगी तो 1 बार, 2 बार, 3 बार देख लीजिएगा, एक एक चीज़ आपको स्पष्ट हो जाएंगी, तभी फॉर्म भरिएगा। बहुत हड़बड़ाई मत मचाइएगा कि अभी तक आपने बनाया नहीं है। जैसे ही हमको मिल जाएगा लिंक, जब हम एक फॉर्म भर के चेक कर लेंगे, आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये वीडियो शाम तक या देर रात तक जैसे भी होगा, लिंक जैसे ही जारी होगा तो हम बताएंगे। आज से भरे जाएंगे तो अभी लिंक नहीं जारी हुआ है। अगला है कि ये जो प्रथम सेमेस्टर है, कोई भी पाठ्यक्रम हो, BA BSc BCom MM SC MCom LLB BLLB B.Ed M.Ed MSc AG BSc AG BBA BCA MBA, अगर प्रथम सेमेस्टर है B Pharma,
इनके परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल से भरे जाने शुरू हो गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, समर्थ पोर्टल से भरे जाएंगे। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो आप अपने से भर सकते हैं। अगर वो महाविद्यालय आपका लॉगिन आईडी लिए हैं तो वो भर देंगे। अगर आपको अपने से भरना है तो अभी इसके लिए हड़बड़ाहट नहीं करना है, क्योंकि समर्थ पोर्टल यह नई चीज़ है। इसके लिए अभी हमने एक फॉर्म देखा है और फिल भी किया है, ठीक है। उसके लिए हम वीडियो आपको लाएंगे, लेकिन एक बार विश्वविद्यालय अपना पूरा बता दे। एक बार PDF वगैरह हो सकता है जारी करें, हो सकता है वीडियो भी जारी कर सकते हैं कि कैसे इसको फॉर्म भरना है समर्थ पोर्टल का, ठीक है। तो इसके लिए बहुत पहले से मत करिएगा, अन्यथा कोई गड़बड़ी हो जाने पर फिर सुधार भी नहीं होगा। फिर आप ऐसे कहते रहेंगे सर हमारा गड़बड़ हो गया, कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, तो फिर आप भी नहीं सुधार पाएंगे और न ही विश्वविद्यालय सुधार पाएंगे, क्योंकि इसका सब काम दिल्ली से होता है समर्थ पोर्टल का। तो बहुत चीज़ें स्पष्ट अभी नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। हम शाम तक तो नहीं, कल इस पर एकदम डिटेल्स वीडियो आपको ला देंगे, ठीक है। कल या आज जब भी जैसे भी होगा, क्योंकि जब तक विश्वविद्यालय द्वारा एग्जैक्ट नहीं होता जाए। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं सभी बैठकों का। हमने BA का एक फॉर्म चेक भी किया है, तो फिल हो रहे हैं, ठीक है। इसकी अंतिम तिथि इसी के साथ में रहेगी, 25 नवंबर है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो आप अपने से भर सकते हैं, लेकिन आप डिटेल में वीडियो देख लीजिएगा तभी भरिएगा, बहुत जल्द हड़बड़ाहट में मत रहिएगा। अब हम आते हैं परीक्षा केंद्र पर। जहाँ भी आपके महाविद्यालय का सेंटर जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ भी आपके महाविद्यालय का सेंटर जाएगा वहाँ पर सभी का सेंटर एक साथ में जाएगा। एक पाठ्यक्रम का, किसी भी पाठ्यक्रम का हो, चाहे आपका रेगुलर हो, बैक हो, फेल हो, NQ हो, UFM हो या स्पेशल बैक हो, स्पेशल बैक सब में ऐड करते जाइएगा। एक ही जगह जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि आपके कॉलेज का BA का परीक्षा केंद्र कहीं बना है, तो जहाँ BA का रहेगा सबका साथ में रहेगा, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे बैक हो, चाहे फेल हो, चाहे NQ हो, चाहे UFM हो, चाहे स्पेशल बैक, ठीक हो। अगर B.Ed का जहाँ जाएगा वहीं सबका B.Ed का जाएगा, जहाँ LLB का जाएगा वहीं सबका LLB का जाएगा, आपके महाविद्यालय का पूरा, हर सेमेस्टर हर छात्र का, ठीक है। कोई अलग अलग नहीं जाता। परीक्षा केंद्र जो बनेंगे वह लगभग 200 के आसपास में, थोड़ा परीक्षा के केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि परीक्षाएं जल्दी संपन्न कराना है, तो इस थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 250 के आसपास में हो सकता है। अब इस पर जल्दी ही पूरा कार्य स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो आएगा वह अगर आप 2 पाठ्यक्रम का जैसे भरते हैं, जैसे आप मान लीजिए BA 3rd सेमेस्टर में है और 1st सेमेस्टर में बैक लगा है, तो बैक का एडमिट कार्ड अलग आएगा और 3rd सेमेस्टर रेगुलर का अलग आएगा, ठीक है। यह सब ही समर्थ पोर्टल पर ही जारी होने की संभावना है, जिसके विश्वविद्यालय ने अपने नोटिस में बताया है। परीक्षा केंद्र कहाँ बनेंगे, तो देखिए अभी हमने ऊपर सबसे पहले बताया कि कुल कॉलेज कितने हैं, 703, लेकिन परीक्षा केंद्र कितने बने हैं, 200 से 250 के बीच में। तो सभी का सेंटर सेल्फ रहेगा नहीं, तो 500 तो सेंटर जाएंगे ना। तो जहाँ सेंटर नहीं बनेगा वह डिपेंड करेगा कि कब बनता है, कैसे बनता है, आपको उसके बारे में हम अलग से बता देंगे, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ सेंटर नहीं बनता तो आपको परीक्षा केंद्र अन्यत्र जाएगा, और आपके आसपास में अगर कोई सरकारी या अनुदानित, जिसको हम एडेड कॉलेज बोलते हैं, है, तो परीक्षा केंद्र वहीं बनेगा, ठीक है। ज़्यादातर BSc MSc का परीक्षा केंद्र सरकारी व अनुदानित कॉलेजों में बनाया जा सकता है। इसकी भी सूचना मिली थी, BSc MSc वालों का अलग से परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। पिछली बार से अधिक कड़ाई रहेगी, इसलिए थोड़ा सा अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने कई बार आपको परीक्षा के बारे में बता भी दिया है कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो आगे जो परीक्षाएं कुछ एक दिवसीय हैं, इन कार्य दिवसों में आपको परीक्षाएं नहीं होने की संभावना है और नहीं भी होगी। तो इसके लिए चिंतित मत होइएगा कि सर हमारा CTET का एग्ज़ाम है, उस दिन तो कोई परीक्षा नहीं होगी, तो इस दिन कोई परीक्षा नहीं होगी, PCS के दिन भी कोई परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। इन 2 तिथियों पर कोई परीक्षा नहीं होगी। CTET अगर 15 दिसंबर को भी आयोजित होता है, क्योंकि उन्होंने CTET के लिए अभी बोला है कि हम 2 दिवसों में भी करा सकते हैं कैंडिडेट ज़्यादा होने पर। अगर 2 दिवसों में होता है तो इसमें भी परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। अगर केवल 14 को कराते हैं तो केवल 1 दिन परीक्षा नहीं होगी।
25 दिसंबर को क्रिसमस, 1 जनवरी और 6 जनवरी को ये सार्वजनिक अवकाश है। इसमें परीक्षा के दौरान ये अवकाश आपके कुल पड़ेंगे, ठीक है। कुल यानी कि 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर, 1 जनवरी, 6 जनवरी, इतने दिन आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। शीतावकाश 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक है, ठीक है। इसमें भी परीक्षा होने की संभावना है, क्योंकि परीक्षा अगर लंबी जाएगी तो इसमें भी परीक्षा हो सकती है। भले ही अवकाश का जिक्र कैलेंडर में है, लेकिन इसमें भी परीक्षा हो सकती है। जो आपकी विषम सेमेस्टर की परीक्षा होगी वह रविवार को भी परीक्षा होगी। जितने भी रविवार को एक दिवसीय परीक्षाएं नहीं होंगी उसमें भी आपकी परीक्षाएं होंगी। तो इसके लिए बहुत हड़बड़ाहट मचाइएगा कि एडमिट वो शेड्यूल आने के बाद कि सर शेड्यूल आया है और रविवार को भी परीक्षा है, क्या रविवार को भी परीक्षा होगी। इसके लिए हम कई बार बता चुके हैं कि रविवार को भी परीक्षा होती है। परीक्षा के लिए अभी फाइनल एकदम नहीं हुआ है, ठीक है। तो परीक्षा भी 3 पालियों में भी होने की संभावना है या 2 पालियों में होगी। अगर 2 पालियों में होगा तो 10 से 12 और 2 से 4, ठीक है। और अगर 3 पालियों में होता है तो 9 से 11, 12 से 2 और 3 से 5, ये समय रहेगा। अभी देखिए कि 2 पाली में होता है कि 3 पाली में, जब शेड्यूल बन के तैयार होगा तभी पता चल पाएगा। इसके लिए हम जल्द ही आपको फिर से इन्फॉर्म करेंगे। जो मुख्य परिसर में पढ़ रहे हों उनके लिए अलग से समय सारणी जारी होगा। तो इनकी भी परीक्षा मान के चलिए कि आप 9 दिसंबर के आसपास में शुरू हो जाएगी। 9 दिसंबर या 11 दिसंबर के आसपास में परीक्षाएं इनकी भी शुरू हो जाएंगी। प्रैक्टिकल के लिए देखिए, अभी प्रैक्टिकल के लिए कोई कंफर्म नहीं है। कारण क्या है फिर सुन लीजिएगा कारण, क्योंकि आप लोग कारण सुनते नहीं हैं बस। अब वीडियो को पूरा देखकर तभी पूछिएगा। प्रैक्टिकल अगर परीक्षा फॉर्म सभी के समय से फिलअप हो जाते हैं, यानी कि 25 नवंबर तक, 26 नवंबर तक, तो आपको प्रैक्टिकल परीक्षा के शुरू में होंगे। अगर परीक्षा फॉर्म थोड़ा सा डिले होंगे भरने में तो प्रैक्टिकल आपके परीक्षा के बाद में होंगे। अपने प्रैक्टिकल तैयारी कर लीजिएगा। डिपेंड करता है, सब इसी हफ्ते में हर चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी विश्वविद्यालय द्वारा क्या कैसे होगा। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में बाकी सभी पाठ्यक्रम रहेंगे, दूसरे चरण में ये पाठ्यक्रम की सूचना अभी तक हमको मिली है। देखिए इन पर क्या अंतिम फैसला क्या होता है। दूसरे चरण में आपका बीएड है, एलएलएम है, एलएलबी है, बीएलएलबी है, बीफार्मा है, एमएससीएजी है। इसमें से बीए एलएलबी का पहले हो सकता है और बाकी सबका उम्मीद है कि दूसरे चरण में ही होगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या फैसला होता है, अंतिम फैसला क्या होता है, क्योंकि ये निर्भर करेगा परीक्षा फॉर्म कब तक फिलअप होते हैं हम, ठीक है। क्योंकि विश्वविद्यालय की पूरी तैयारियां हैं, चाहे जब से वो करा सकता है, तो आप अपने हिसाब से अपने वो तैयार रखिएगा। ये मत कहिएगा कि सर आपने बताया था या ऐसा, लेकिन 2-4 दिन पहले हो गया और आपने तैयारी नहीं कर सकी। तैयारी के लिए हम कई बार बता चुके हैं। जो परीक्षा समय सारणी है वह आपकी 25 नवंबर के आसपास में आ जाएगा टाइम टेबल। इसके पहले पहले आ जाएगा, ठीक। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसमें आपका टाइम टेबल आ जाएगा। क्योंकि इस पर कार्य एकदम अब जोरों पर है, इस पर कार्य जोरों पर है। बहुत जल्दी समय सारणी आपको देखने को मिलेगी। तो टाइम टेबल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, हम आपको बता देंगे जैसे ही आएगा। बस आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए बस। अब परीक्षा तिथि पर आते हैं। 15 दिसंबर से 11 जनवरी तक कुल पूरी परीक्षाएं होने की संभावना है, जिसमें से 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पहले चरण की पूरी परीक्षाएं होने की संभावना है, जिनमें जिसमें इन पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी पाठ्यक्रम आएंगे आपके, BA BSc BCom MMSc MCom, ठीक है। जितने भी BBA BCA MCA ये सभी पाठ्यक्रम इसमें आएंगे। MEd BPEd MPEd। ये थोड़ा सा अगर परीक्षा फॉर्म ध्यान से सुन लीजिएगा, इसीलिए अभी विश्वविद्यालय ने समय सारणी नहीं जारी किया। कारण है क्या कि आपके परीक्षा फॉर्म अगर समय से पूरित हो जाते हैं तो ये इस पर स्टार्ट करा देंगे, क्योंकि इनकी पूरी तैयारी है तो इस पर स्टार्ट करा देंगे। अगर थोड़ा सा डिले होगा परीक्षा फॉर्म भरने में तो ये 9 दिसंबर से स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। समय पे अपने ही ख़त्म होगा। 11 जनवरी की परीक्षा पूरी ख़त्म हो जाएगी। 11 जनवरी के पहले पहले उन्होंने लक्ष्य बना लिया है कि हमको इसके पहले पहले ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। 5 दिसंबर से 11 जनवरी
अगर थोड़ा सा डिले हो गया तो 9 दिसंबर से। इस पर एग्जैक्ट जानकारी आपको टेलीग्राम पे 1-2 दिन पे मिल जाएगी कि कितने से परीक्षा शुरू हो रही है। और जो दूसरा चरण है वह 2 जनवरी से 10 जनवरी तक या 11 जनवरी तक कंप्लीट करा देंगे, जिसमें बीएड वगैरह रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर की संख्या आप लोग अविलंब 10,000 पहुँचाइएगा, ताकि हम टेलीग्राम पे आपको जल्दी से जल्दी बता सकें एग्जैक्ट डेट। ठीक है, फाइनल जो हो 5 दिसंबर से संभावित है। हमने 3 दिसंबर पहले बताया था, लेकिन 5 दिसंबर से संभावित है। आपको थोड़ा सा डेट और बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा 9 दिसंबर। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 9 दिसंबर से आगे डेट नहीं बढ़ेगी। तो शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, सब्सक्राइबर 10,000 कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।